अपने एशिया महाद्वीप से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप अपने दिमाग में कल्पना करिए, अगर किसी स्थान पर आपदा के कारण कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं किसी पेड़ के नीचे दब गए हैं और जब वहां पर बचाव कर्मी आते हैं तो केवल पुरुषों को वहां से निकाल कर ले जाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, लेकिन महिलाओं को वहीं दबी हालत में छोड़ देते हैं, क्योंकि उस देश का नियम है किसी महिला को गैर पुरुष नहीं छुएगा, जिसके कारण महिलाओं की मौत हो जाती है। हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के तालिबानी शासन की। यह वही अफ़गानिस्तान है जो पहले से ही मानवीय संकटों से जूझ रहा है और अब ऊपर से वहां पर आए भूकंप ने लोगों की हाल बदहाल कर दी है। भूकंप के कारण हजारों लोग मारे गए और कुछ लोग तो वहां के कानून के कारण मारे गए। तालिबान में एक कानून ऐसा है कि जिसमें कहा गया है कोई गैर पुरुष किसी महिला को टच नहीं करेगा। अब इसी कानून के कारण वहां पर कई महिलाओं की मौत हो रही है। अफ़गानिस्तान में आए भूकंप के कारण जितनी भी महिलाएं इस समय उस भूकंप का शिकार हैं, जितनी भी महिलाएं घर गिरने, पेड़ गिरने से उसके नीचे दब गई हैं, उन महिलाओं को वहां के बचावकर्मी इसलिए नहीं टच कर रहे हैं कि यह महिला है। अगर कोई बचावकर्मी किसी महिला को बचाने का प्रयास भी कर रहा है तो वह उसका हाथ या पैर पकड़ के नहीं निकाल रहा है, बल्कि उसका बाल पकड़ के उसे खींच रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार का कानून अभी भी तालिबान में है। अफ़गानिस्तान के तालिबानी शासन में किस प्रकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार आज भी हो रहा है। कानून बनाना सरकार का अधिकार है, सरकार कोई भी कानून बनाए, लेकिन वह कानून सामान्य परिस्थितियों के लिए होता है, ना कि किसी आपदा संकट के समय के लिए होता है। अगर सरकार ने कोई कानून बनाया है तो वह सामान्य परिस्थितियों में सामान्य परिस्थिति के लिए होता है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई आपदा संकट आ जाए उस समय भी आप कानून का पालन करिए। अगर सरकार ने कानून बनाया, ठीक है, पालन करिए, लेकिन जब कोई महिला जिसके ऊपर पत्थरों का ढेर पड़ा है उसे वहाँ से निकालने की ज़रूरत है और तुम कह रहे हो कि हमारे देश में कि महिलाओं को छूने का अधिकार नहीं है, इसलिए उसे दबी हालत में छोड़ दे रहे हो, तो ये कहाँ तक उचित है। अब ऐसी स्थिति में जिस महिला के ऊपर पत्थरों का ढेर पड़ा है उसे जल्द से जल्द वहाँ से निकालने की ज़रूरत है और तुम अपने देश के कानून का पालन उस विकट परिस्थिति में कर रहे हो जो सामान्य परिस्थिति के लिए बनाया गया था। अगर जिस सरकार ने यह कानून बनाया है उस सरकार से भी पूछो तो वह कहेगा कि आपदा और संकट के समय यह कानून नहीं लागू होता है। लेकिन कितने ज़्यादा वहाँ के बचावकर्मी, पुलिसकर्मी अपने देश के कानून का पालन करते हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। हमें तो नहीं लगता कि ये लोग सामान्य परिस्थितियों में उस कानून का पालन करते होंगे। जो लोग आपदा संकट के समय कानून का पालन कर रहे हैं वह लोग सामान्य परिस्थिति में इतना पालन नहीं करते होंगे जितना आपदा संकट के समय उस कानून का पालन कर रहे हैं। अब सवाल सरकार से है, जब आपने ऐसा कानून बनाया तो आपको महिला बचाव कर्मियों की भी नियुक्ति करनी चाहिए। जब आप इस प्रकार का कठोर कानून, अनुचित कानून बना रहे हो तो आपको उस हिसाब से वहाँ पर महिला बचाव कर्मियों की भी नियुक्ति करनी चाहिए। लेकिन नियुक्ति करते भी समय वहाँ पर जेंडर के हिसाब से नियुक्ति की जाती है। भर्ती के समय भी महिलाओं को नहीं वहाँ पर भर्ती किया जाता। तो क्या सरकार ने यह नहीं सोचा कि अगर किसी आपदा संकट के समय अगर ऐसी महिलाओं की आवश्यकता पड़ी तो हम कहाँ से लाएंगे। सरकार वहाँ पर महिला बचाव कर्मियों को भी नियुक्त नहीं करना चाहती है। अब देखा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम है और जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं वह महिला को छू नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अफ़गानिस्तान में भूकंप से मरने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। भूकंप के आने से कई लोगों की मौत हुई, ठीक है, लेकिन अब वहाँ की सरकार के कानून के कारण कई महिलाओं की मौत हो जा रही है। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे।